नमस्कार दोस्तों। 2025 का पहला महीना जनवरी का निकल गया और फरवरी के भी आज 9 दिन निकल चुके हैं। हम आपके साथ ग्रह गोचर जो 2025 के शुरुआती पीरियड है जनवरी और फरवरी का, इसके बारे में डिस्कस करने आए हैं। ये ग्रह स्थिति क्या कहती है और आगे के जो दिन हैं, जो वैलेंटाइन मंथ है, ये किस तरह से जाने वाला है। तो आइए बने रहे हमारे साथ और जानिए फरवरी का महीना, आगे का जो पीरियड है वो किस तरह से दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एस्ट्रोलॉजी के एपिसोड में डिस्कस किया था कि जो जनवरी का महीना है जिसमें मंगल देव जो पीछे से वक्री चल रहे थे, जो वक्री हुए थे दिसंबर के महीने में, और उनकी वजह से ही ये कैलिफोर्निया में जो जंगलों में आग लगी, जो काफ़ी टाइम तक, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ, जान और माल का भी। तो आगे की ग्रह स्थिति क्या कहती है और मंगल देव अब आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि जनवरी के महीने में ही हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी शपथ ली 20 तारीख को, और उन्होंने आते ही कुछ धड़ाधड़ डिसीजन लेने शुरू कर दिए, और जो काफ़ी सरप्राइजिंग डिसीजन है। तो इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो मंगल गवर्न है, वो सब जो डिसीजन है वो जब जल्दबाजी में डिसीजन हो रहे हैं। तो आगे की ग्रह स्थिति क्या कहती है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो 20 तारीख को मंगल देव जो कर्क राशि से निकलकर 0 डिग्री पे कर्क राशि में थे, और सेम डे पर 20 तारीख को ही जब उन्होंने शपथ ली थी, तो ग्रह स्थितियां तो अच्छी नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप ने जो शपथ ली, तो ये जो पीरियड है या जो इनका रहेगा, टेन्योर रहेगा 4 साल का, ये अमेरिका के लिए कुछ अच्छे संकेत नहीं दिखा रहा है, क्योंकि जो उनकी शपथ की कुंडली बनती है वो एक बुरी ग्रह स्थिति थी। बट खैर, उसके लिए उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम आज बात कर रहे हैं जो अब फरवरी का महीना है, ये किस तरह से जाने वाला है और सबके लिए। तो अमेरिका इन पर्टिकुलर नहीं बात कर रहे हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं। तो अब जब ग्रह स्थितियों की बात करते हैं तो एक अच्छी ग्रह स्थिति भी है, कुछ आ रही है, उससे हम शुरुआत करते हैं। 28 जनवरी को शुक्रदेव राहु के साथ कंजक्ट होकर मीन राशि में आ गए हैं। शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के गिने जाते हैं, और जिस तरह से कुछ सरप्राइज जो छुपा हुआ है आगे के पीरियड में, उसमें शुक्रदेव ये 4 महीने के लिए मीन राशि में आए हैं, जहाँ पर ये अभी आए हैं, फिर वक्री भी होंगे जो मैंने आपको बताया था, और फिर मार्गी होंगे, बट वो मीन राशि में ही रहने वाले हैं 4 महीने तक। तो 28 जनवरी को आए हैं, और ये एक परिवर्तन योग बना रहे हैं इस राशि में जुपिटर के साथ, बृहस्पति के साथ। बृहस्पति देव जो शुक्र की राशि में ऑलरेडी विराजमान है, वृषभ राशि में, और अब ये मीन राशि में आए हैं जो जुपिटर का घर है। तो दोनों, एक देवगुरु हैं बृहस्पति देव, और शुक्र देव जो है वो दानव गुरु हैं। तो इन दोनों गुरुओं में परिवर्तन योग बना हुआ है, जो विश फुलफिलमेंट का इशारा देता है। तो अगर आप इस टाइम पर कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरा होने के पूर्ण योग बन रहे हैं। तो क्योंकि शुक्रदेव राहु के साथ भी हैं, तो राहु जो भी आपकी विशेष होती हैं उसको बढ़ाता है, एनलार्ज करता है। तो अगर आप कोई भी विशेष रखते हैं, और जो आगे की ग्रह स्थितियाँ भी बन रही हैं, जो मार्च में बन रही हैं, मार्च और अप्रैल, 29 मार्च की, 30 मार्च की, उसमें जब सारे ग्रह इकट्ठे होंगे, तो जिस तरह से बताया भी था कि ये पीरियड एक कुछ अलग ही कहानी बताता है, जिसके बारे में हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे डिटेल में। आज हम जनवरी और फरवरी के महीने की, मेनली फरवरी के महीने की ग्रह स्थितियों को डिस्कस कर रहे हैं। तो 28 फरवरी को शुक्रदेव यहाँ पर उच्च के हो गए हैं, जो 4 महीने तक रहेंगे। बट इसका इम्पैक्ट जो है वो आपको फरवरी में जो इम्पैक्ट है, या जो बेनिफिक
पॉइंट है वो आपको फरवरी और मार्च के महीने में ही ज़्यादा दिखेंगे, बिकॉज 29 मार्च को जब ग्रह स्थितियाँ बदल जाएंगी और शनिदेव जब मीन राशि में आ जाएंगे तो बृहस्पति के ऊपर उनका एस्पेक्ट आ जाएगा 3rd डिग्री से, तीसरी दृष्टि से, तो जो बृहस्पति को कमज़ोर कर देगा। बट अभी जो बृहस्पति हैं वो मार्गी भी हो गए हैं, 4 फरवरी को वो मार्गी हो गए हैं और शुक्रदेव उच्च के हैं। तो आप इसका बेनिफिट उठाएं और इस टाइम कोई भी विश आप फुलफिलमेंट करना चाहते हैं, अपनी जॉब बदलना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं या घर लेना चाह रहे हैं, ये सब ख्वाब आपके पूरे हो सकते हैं ये फरवरी के महीने में। शेयर मार्केट इस महीने अच्छा ही करेगी और एक रिलीफ रैली जो फरवरी के महीने में दिखती है, ये भी एक प्रिडिक्शन है। अब आगे की जो ग्रह स्थिति है, जैसे मैंने बता दिया आपको कि बृहस्पति देव भी जो मार्गी हो गए हैं, जो 9 अक्टूबर से वक्री चल रहे थे और वो मार्गी हो गए, प्रोग्रेसिव हो गए हैं, तो ये भी एक अच्छा साइन है। इसके बाद जो फरवरी के महीने में आज 9 तारीख है, तो 11 तारीख को कुछ ग्रह स्थितियां बदल रही हैं। अब बुध देव जो हैं वो कुंभ राशि में जा रहे हैं। बुध देव का कुंभ राशि में जाना शनि देव के साथ, वो मित्र राशि है उनके लिए और शनि देव उनके मित्र हैं, और तो वहाँ बुध देव कंफर्टेबल रहेंगे, वहाँ पर वो जा रहे हैं। बट इसके साथ ही 12 तारीख को सूर्य देव भी कुंभ राशि में जा रहे हैं। तो बुध देव को सूर्य देव से कोई दिक्कत नहीं है, शनि देव के साथ भी कोई दिक्कत नहीं है, बट सूर्य देव जब जाएंगे, वो जा तो पुत्र के घर रहे हैं, शनि देव के घर जा रहे हैं, बट शनि देव को उससे दिक्कत होगी। और जो सूर्य देव वहाँ जा रहे हैं वो वहाँ पर जाकर, क्योंकि सूर्य प्रकाश है, तेज है, और वो शनि देव को अस्त भी करेंगे 28 फरवरी को। तो ये थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट की पोजीशन आएगी, वो मार्च में इफेक्ट करेगा, बट अभी के लिए तो फरवरी के महीने में ये एक अच्छी खबर ही है। तो सूर्यदेव का जो गोचर है वो भी अच्छा है, बुधदेव का तो गोचर है ही अच्छा, और इसके अलावा इसके बाद 24 फरवरी को काफ़ी लंबे टाइम के बाद मंगल देव जो मिथुन राशि में चले गए, जो बैक चलते हुए, और वो 24 फरवरी को मार्गी होने जा रहे हैं। ये एक रिलीफ साइन होगा, क्योंकि मंगल देव की जो चाल थी वो काफ़ी डिस्टर्ब चल रही थी, बट 24 फरवरी को ही एक जियोपॉलिटिक्स में एक तारीख है बड़ी इम्पोर्टेंट उसी दिन की, कि उस दिन यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है उसको 3 साल पूरे हो रहे हैं। और जो वॉर चल रही है, इसमें कोई नया टर्न या ट्विस्ट इस तारीख के आसपास आने का अंदेशा है। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप भी डिसीजन ले रहे हैं, रेडिकल डिसीजन ले रहे हैं, कई बार लॉजिकल या कुछ इलॉजिकल, और कभी वो यूक्रेन के अगेंस्ट बात करते हैं, कभी यूक्रेन के फेवर में बात करते हैं, और देखते हैं फाइनली पोजीशन क्या बनती है। बट 24 फरवरी एक इम्पॉर्टेंट डेट है जो इस महीने की, जिसको याद रखना ज़रूरी है। तो क्योंकि मंगल देव की चाल उस दिन बदल रही है, वो प्रोग्रेसिव हो रहे हैं मिथुन राशि में, और वो अपनी यात्रा को अब फाइनली मिथुन राशि को छोड़ते हुए वो कर्क राशि में जाएंगे फाइनली, और वहाँ से वो सिंह राशि में जाएंगे। जब तक वो सिंह राशि में जून तक नहीं जाते, तब तक उनकी चाल थोड़ी बिगड़ी रहेगी। और जिस तरह से मैंने भी बताया था पिछले एपिसोड में कि मंगल देव जब वक्री होते हैं और इस तरह से ये पोजीशन होती है, तो इसमें ये दिखता है कि पीठ पीछे कुछ घटनाएं तैयार हो रही हैं, कुछ पक रहा है। जिस तरह से अगर ये इस तरह से मंगल वक्री और मार्गी हुए थे 2023 में अक्टूबर में, तो जिसमें हमने ये हमास की वॉर देखी जो 1.5 साल हो गया है, और इजराइल के साथ जिसको 1.5 साल हो गया, और वो किस तरह से एक सरप्राइज एलिमेंट था उसमें। तो ये जो सरप्राइज एलिमेंट है वो 24 फरवरी के बाद हमें इस साल का दिखने वाला है। वो भले ही अमेरिका की तरफ से हो, रशिया की तरफ से हो,
मिडिल ईस्ट में कुछ हो या चाइना की तरफ से हो, जिसका अंदेशा मुझे काफ़ी ज़्यादा है कि चाइना 2025 में कुछ अलग करने वाला है, और जिसका अभी हमें कुछ खबर भी नहीं है। तो ये एक एलिमेंट है, सरप्राइज एलिमेंट, जिसको हम मार्च में खुलते हुए देख पाएंगे। फरवरी का महीना अच्छा ही जाएगा क्योंकि शुक्रदेव उच्च है, कंफर्ट लेवल है, मैरिज सीजन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि बृहस्पति देव भी मार्गी हो गए हैं, तो दोनों गुरुओं का आशीर्वाद है। तो मैरिज सीजन अच्छा जाएगा, कंफर्ट लेवल अच्छा रहेगा, एंटरटेनमेंट में लोग खर्चे करेंगे, और जिसकी वजह से ही हमें अच्छी अच्छी खबरें देखने को मिली। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जिस तरह से इनकम टैक्स में एक रिबेट मिली, खुशी की बात थी। तो ये सब कंफर्ट लेवल जो बढ़ाने की चीज़ें होती हैं, ये शुक्रदेव से देखी जाती हैं। तो शुक्रदेव अगर उच्च के हैं, वो हर साल ही होते हैं फरवरी, मार्च या अप्रैल के महीनों में, जब वो मीन राशि में आते हैं। तो नॉर्मली वो 20-25 दिन या एक महीना तक रहते हैं मीन राशि में। बट इस बार जो ग्रहों की सबकी चाल थोड़ी सी अलग हो रखी है, तो इस बार वो 4 महीने तक मीन राशि में रहने वाले हैं, और उच्च के हुए और यहीं पे वक्री होंगे, यहीं पे फिर मार्गी होंगे, और 4 महीने तक यहीं पर रहने वाले हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। और बुधदेव जो कुंभ राशि में 11 तारीख को आ रहे हैं, वो कुंभ राशि में काफ़ी कम टाइम तक ही रहने वाले हैं, और 28 फरवरी को नहीं, बुध 27 तारीख को ही जा रहे हैं। 27 तारीख को वो मीन राशि में पहुंच जाएंगे, जहां पर वो राहु और शुक्रदेव के साथ जुड़ेंगे। वो भी वहां पर वक्री और मार्गी रहेंगे, तो वो भी, उनकी चाल भी कुछ अलग बयान कर रही है। वो 2 महीने तक वहां रहने वाले हैं। और बुध देव मीन राशि में नीच के गिने जाते हैं, बट नीच भंग योग भी मिलेगा, बिकॉज शुक्रदेव वहां ऑलरेडी है। तो बुध देव का नीच भंग होगा, जिससे कोई नुकसान नहीं होगा। बट जो हमें एक जमावड़ा दिखना है 6 ग्रहों का, जो 29-30 मार्च को होना है, उसमें ये तीसरे ग्रह होंगे जो वहां पर पहुंच जाएंगे और वहीं पर रुकेंगे। तो जो राहु देव, उसके बाद शुक्रदेव, और अब बुध देव वहां पहुंच रहे हैं। सूर्यदेव कुंभ राशि में ही रहेंगे, और वो 28 फरवरी को शनिदेव को अस्त करने वाले हैं, क्योंकि वो उनकी डिग्री कम हो जाएगी, और शनिदेव और सूर्यदेव में 10 डिग्री से कम का फासला होगा। तो जो कोई भी ग्रह है, अगर वो 10 डिग्री से सूर्यदेव के नजदीक आ जाता है, तो वो अस्त हो जाता है। और शनिदेव अस्त दृष्टि से ही मीन राशि में प्रवेश करेंगे 29 तारीख की शाम को, 29 मार्च की शाम को, जिसके बारे में वो एक इम्पॉर्टेंट एपिसोड होगा, जिसके बारे में हम अगले महीने में, मार्च के महीने में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और आपको बतानी थी कि जो शनिदेव है, उनकी चाल तेज हो गई है, और वो इस टाइम अतिचारी चाल से चल रहे हैं, और वो अतिचारी चाल से चलते हुए वो मीन राशि में पहुंचेंगे। तो जो नॉर्मली 1 से 1.5 डिग्री नॉर्मल चाल होती है, इस टाइम पर शनिदेव की जो चाल है, वो 3 डिग्री 1 महीने में क्रॉस कर रहे हैं। तो ये भी एक शुभ संकेत तो नहीं है, बट अभी क्या है कि देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव दोनों अच्छी पोजीशन में है, तो कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। शेयर मार्केट अच्छा ही प्रदर्शन करेगी फरवरी के महीने में, और गोल्ड जो है वो आगे बढ़ता ही जाएगा। गोल्ड में अभी कोई रिस्पाइट डाउनफॉल नहीं दिखता है। तो ये ग्रह गोचर है जिसके बारे में हमने आज आपसे डिस्कस किया। इस तरह से हम अगले महीने जो भी और कुछ चेंजेस होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि 2025 का जो साल है ये ऐतिहासिक साल होने वाला है, और ये साल में कुछ ऐसी इवेंट्स होंगी जिनको देश दुनिया भूल नहीं पाएगी लंबे समय तक। तो ये हिस्टोरिकल ईयर होने वाला है। क्या हिस्ट्री बनेगी ये तो फरवरी
के बाद मार्च में हम आपको बताएंगे, क्योंकि जो महीने इम्पोर्टेंट होने वाले हैं वो अप्रैल और मई के महीने हैं। तो अभी के लिए एक हैप्पी टाइम है, वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं आप सबको, और ये महीना सबके लिए अच्छा ही जाएगा। धन्यवाद।